So today we'll start with conditional statements. We have 4 conditional statements to cover: if else, nested if else, and fourth is switch. Nested if else and switch are more or less the same. They do the same job, but in a different manner. So let's start with the first conditional statement, if. Okay, so this diamond represents the condition. I'll color code the diamond also, yellow. So this yellow color diamond, this yellow this yellow color diamond represents the condition. Now this condition will evaluate to a boolean value, means उसका आउटपुट क्या आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, है ना. तो अगर वो ट्रू आए तो वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो ट्रू के अंदर है. तो लेट्स से स्टेटमेंट सेट 1, तो ये वन सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा अगर वो ट्रू होगा तो, और अगर वो फॉल्स होगा तो वो सेकेंड सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. तो एंड ऑफ द डे हमको कंडीशन इवैल्यूएट करना है. अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट्स, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट्स, और दोनों के बाद, ट्रू के बाद भी और फॉल्स के बाद भी, प्रोग्राम विल कंटिन्यू. तो लेट्स से इसको हम दे देंगे स्टेटमेंट सेट 3. आई एम सेइंग सेट बिकॉज दे आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, वन और मोर. The statements can be single or, तो ये statements can be a single statement or it can be more than one statement depending on whatever task you are doing. Can be single statement और multiple statement. इसके लिए मैंने उसको set बोल के लिखा है. तो ये single statement भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, इधर भी और इधर भी. So now I'll just take a simple example of it. Let's take the age from the user and see whether he is eligible to vote or not. What is the program? To accept what? And check whether he or she को आजकल Z बोलते हैं, Z is eligible to vote. Okay, so how many variables will I need in this, guys? हेलो, कितने वेरिएबल लगेंगे मुझे इसके अंदर? Am I audible? Yes, sir. How many variables will I need for this program? One variable, that is the age. So what will be the type of the variable? Age का data type क्या होगा? Okay, integer age. Okay, अब मैं यूजर से लेने वाला हूँ एज. तो क्या बोलेंगे, क्या प्रॉम्प्ट करेंगे? प्लीज एंटर your age. Now how will I scan this? Who'll help me to scan this? Who'll help me with the scanning part? क्या लिखना है डबल कोट्स में, बोलो. परसेंटेज डी, परफेक्ट. और कॉमा के बाद is just age. Yes, perfect. And age. ठीक है. अब समझो हमारे पास 3 यूजर्स है. ठीक है, लेट्स से वी हैव 3 यूजर्स, एलिस, बेन एंड चार्ल्स, ABC. ठीक है, एलिस की एज है 19, बेन की एज है 8 और चार्ल्स की एज है 27. So if Alice is running the application, what should it return to Alice?
एलिजिबल टू वोट और नॉट एलिजिबल टू वोट? एलिजिबल टू वोट। बेन अगर रन कर रहा है तो बेन को क्या आएगा? और चार्ल्स अगर रन कर रहा है तो? ओके, सो जितने भी हो, भले ये 1 मिलियन यूजर्स यूज करे अपना एप्लीकेशन, बट हमारा लॉजिक तो वही रहेगा ना। जो भी हम एज एंटर करेंगे, 19 हो, 8 हो, 27 हो, विल कम इन विच वेरिएबल? So now I'll put this in a condition कि if the age is greater than equal to 18, what is my condition for adult and for voting? and voting के लिए condition क्या है age का? Age is equal to or larger than 18, right? So क्या किया मैंने? if age greater than equal to 18, I'll execute these statements, और अगर वो false हो गया तो I'll execute the else part of it. So condition will be one only, कंडीशन एक ही रहेगा। अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट सेट 1 है। क्या ये स्टेटमेंट का सेट 1? अगर ट्रू हो गया कंडीशन तो वो ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स हो गया तो इस एल्स वाले पार्ट में जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes sir. तो अभी अगर ट्रू हो जाए तो क्या डिस्प्ले करना है? प्रिंट एफ। तो ऊपर लिखा है मैंने, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो eligible to vote, let's make the E capital, and if he is not, then where will it go? Else. And what will it do in else? Not eligible. Okay, अब ये if और else खत्म हो गया ना, इसके बाद में ये थर्ड स्टेटमेंट है, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही। ये तो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहां से भी यहां जाएगा और यहां से भी यहां जाएगा, ये तो पास जाने वाला है ना। Yes sir. है ना? अगर एलिस है, एलिस शी इज 19, तो क्या बताएगा एलिस को? एलिजिबल टू वोट। Eligible. और अगर बेन है तो क्या बताएगा उसको? Not eligible. एंड दे बोथ विल कम टू स्टेटमेंट 3। तो स्टेटमेंट 3 बोलेंगे थैंक यू विजिट अगेन। क्या बोलेंगे? अगर कोई बंदा अपने वेबसाइट, अगर कोई बंदा अपने दुकान में आया है, उसने सिर्फ ब्राउजिंग किया, कुछ शॉपिंग नहीं किया, तो व्हाट विल वी टेल हिम? व्हाट विल वी टेल हिम? Thank you for the visit. और अगर कुछ ने आया, शॉपिंग किया, तो उसको भी क्या बोलेंगे? Thank you for your shopping. Visit again. ठीक है, तो ये थैंक यू विजिट अगेन विल कम फॉर बोथ, राइट? बिकॉज इट इज आउटसाइड द इफ एल्स। समझ में आ रहा है? किसको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? अच्छा, समझ में आ रहा है। तो अगर किसने, एलिस ने रन किया प्रोग्राम, तो अपन ने बोला एलिस एंटर योर एज, शी एंटर्स 19, व्हाट विल बी द आउटपुट? पूरा आउटपुट क्या आएगा? पूरा आउटपुट, टोटल आउटपुट Eligible to vote and second जो लिखा था आपने, थैंक यू विजिट अगेन। अब ये थैंक यू विजिट अगेन और एलिजिबल टू वोट विल कम ऑन द सेम लाइन, विल कम ऑन द same line. सो व्हाट शुड आई डू? N/N. ठीक है, ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कंडीशन कैसे रन हो रहा है। ओके, आई हैव कॉपीड पेस्टेड द प्रोग्राम ओवर हियर। ठीक है, नाउ आई वांट यू ऑल to trace the output. Okay, let's give Masira the chance. Masira, if I enter over here 23, what is the expected output? Tell me. You are eligible for voting and visit again. Thank you. क्या बात है, एक नंबर। ठीक है, आ गया? आया क्या नहीं? Yes sir. Yes sir. Okay, अभी I want Saad, age 7. Yes sir. You're not eligible to vote. Visit again. Yes, आया? दिख रहा है? Yes. तो अभी इसको मिलियन यूजर्स भी यूज करेंगे ना, तो मिलियन यूजर्स को वो उनके हिसाब से फीडबैक देगा। सॉफ्टवेयर का यही कमाल होता है, राइट वंस रीड मनी टाइम्स। वर्म क्या बोलते हैं उसको?
राइट वंस एंड, तो हमने ये प्रोग्राम लिख के छोड़ दिया। अभी 1,00,000 यूजर्स भी अगर आके चेक करना चाहते हैं कि भाई मेरा एज बताओ, मेरे एज के हिसाब से एम आई एलिजिबल टू वोट, तो हमारा सॉफ्टवेयर उसको लिख के दे देगा। तो बस ये इज एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू कि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो आप यहाँ पर भी और कुछ भी डाल सकते हो। एलिजिबल टू वोट, printf, please contact your ward coordinator for details। ठीक है, और यहां पर भी अपन डाल सकते हैं नॉट एलिजिबल टू वोट, प्लीज ट्राई आफ्टर फ्यू इयर्स, प्लीज ट्राई नेक्स्ट ईयर। क्या बोलते हैं आप, क्या लिखेंगे अपन? प्लीज ट्राई नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल हो जाओ। तो जितने स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहते हो उतने लिख दो कर्ली ब्रैकेट में। इसके लिए मैं बोला सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। आया समझ में? सर इन दोनों को एक में ही लिख सकते हैं जो प्रिंटफ आपने लिखा है एलिजिबल। हाँ, अरे आई जस्ट गिव यू एग्जांपल कि यू कैन गिव मल्टीपल स्टेटमेंट्स। आई नो वी कैन राइट इट इन द सेम थिंग, बट बिकॉज़ वी आर रिटन ओवर द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ना। In the diagram what did we write? Set of statements. Set means more than one, right? तो आप चाहो तो more than one statement भी लिख सकते हो। तो वैसे मैंने डमी के लिए बताया कि मैंने ये इधर भी आप लिख सकते हो more than one statement। ऐसा आप ज्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो कर्ली ब्रैकेट अगर हम printf एक ही यूज करते हैं तो इसमें कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं अपन। बट अगर किसको मल्टीपल कुछ प्रोसेसिंग करना है तो मल्टीपल प्रोसेसिंग भी इसमें कर सकता है वो। ठीक है, यस। जैसे कि अगर मैंने आपको नंबर बोला कि चेक वेदर नंबर इज ऑड और इवन, क्या है? और अगर वो ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर डिस्प्ले करो, और अगर इवन नंबर है तो क्यूब डिस्प्ले करो। ठीक है, क्या टास्क दिया मैंने आपको? टास्क क्या दिया? एक्सेप्ट अ नंबर, ठीक है, एंड चेक वेदर इट इज व्हाट, even or not, odd or even। okay, if it is odd then square, display its square, if odd display its square, and if even display its cube, right? So if I enter 7, what should you display me? odd, If I enter 7, what should you display me? मैंने एंटर किया 7, तो आउटपुट क्या देंगे आप? क्या आएगा आउटपुट? 2 4 हाँ, 2 4 3 7 क्यूब। तो क्या आएगा आउटपुट, बोलो ना। ऑड 7 ऑड है क्या इवन है, पहले ये बोलो मुझे आप। odd, तो क्यूब कैसे आएगा उसका? 49. 49, yes। cube is for even, right? Cube is for even. Cube is for a even number. Okay, if you enter 4, what is the output? 64? Yes। ठीक है, तो अभी अपने को नंबर लेना है और बताना है it is odd and the square is, square is 49। और जब ये आएगा तो बताना है it is even and the cube is। आ रहा है समझो तुम लोग को क्या क्या चल रहा है? ठीक है, अब तुम लोग बोलो इफ यू एंटर 3 का क्या आएगा, जल्दी बोलो अभी।
पूरा 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 It is odd and squared is 9. यस परफेक्ट। ओके 25 का क्या आएगा? It is odd and squared is 625. 25 का क्या आएगा? इट इज ऑड एंड It is square is 625. ठीक है, चलो अब वो करते हैं। तो अभी बोलो वेरिएबल का नाम क्या होगा? नंबर होगा क्या? n ले लेते, ठीक है, n ले लेते, नंबर ले लेते, नम ले लेते, ठीक है। Yes sir. तो प्लीज फिर क्या बोलेंगे? प्लीज एंटर अ नंबर। तो वो कौन से वेरिएबल में जाएगा? एंड नम, और टाइप तो उसका इंटीजर ही है। Number. अब बोलो कैसे करेंगे? हाउ विल यू चेक वेदर नंबर इज ऑड और इवन? हमने कल किया था ये। Sir, वो मॉड्यूलस अगर हम नम को किससे मॉड करेंगे 2 और आउटपुट क्या आएगा? 0 even. तो 0 इवन, तो ये दिस इज द इवन वाला पार्ट। Yes sir. तो क्या आएगा? नंबर, Number is even. ओके स्लैश एन कर देता हूं मैं। नंबर इज इवन। ओके इवन के बाद करना क्या है? I'll take two more variables, integer square and integer cube. ओके तो अगर इवन है तो क्या करना है? Cube. क्यूब निकालना है। तो क्या करेंगे? क्यूब इक्वल्स टू हाउ, व्हाट इज द नम इंटू नम इंटू नम, क्या होगा? Cube. है ना? Yes sir. नंबर इंटू नंबर इज द क्यूब एंड व्हाट विल बी डिस्प्ले? नंबर इज इवन Number is even. and the cube is And squared is percentage d, right? Which integer? cube. ये सेम लाइन में चाहिए क्या अलग अलग लाइन में चाहिए? नंबर इज इवन एंड द क्यूब इज सेम लाइन और डिफरेंट लाइन? नंबर इज ऑड एंड द क्यूब इज 49, सेम लाइन और डिफरेंट लाइन? different. different. हाउ कम डिफरेंट? ये नंबर इज ऑड एक पे चाहिए ना लाइन में। Yes sir. तो फिर यहां पर का स्लैश एन निकाल दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या लिखा आएगा? नंबर इज इवन एंड द स्क्वायर इज परसेंटेज डी विच इज द क्यूब। आ रहा है समझ में तुम लोग को ये? Yes sir. तो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि यू कैन हैव मोर देन वन स्टेटमेंट्स। नाविद अंडरस्टूड नाउ? Yes. और एल्स, तो एल्स में क्या जाएगा? एल्स में अगर वो ऑड इवन नहीं है तो ऑड रहेगा ना? Yes sir. तो क्या करेंगे? नंबर इज ऑड, उसके लिए क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे विच इज नम इनटू नम, और क्या बोलेंगे? एंड द स्क्वायर इज परसेंटेज डी विच इज एस क्यू। Square. किसको समझ में आया ये? रेज योर हैंड और फिर थैंक यू विजिट अगेन कर देंगे। Who has understood this program? Tell me. I'll put this in one frame. Now tell me. Naveed has understood. Very good. ये मैंने पूरा एक फ्रेम में डाल दिया उसको। Two participants have risen their hand. 3 have raised. 4 have raised. Now the issue is with Barak. And I guess last is Masira. मसीरा क्या हुआ? नहीं समझ में आया प्रोग्राम? ओके शी इज रेज्ड, ओके परफेक्ट। अब इसे बराक का हाथ रेज नहीं हुआ, क्या हुआ? बराक समझ में नहीं आया प्रोग्राम? हाँ सर समझा। ना? तो ऐसे आप तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो नॉट नेसेसरी वो प्रिंटिंग ही हो, कुछ प्रोसेसिंग भी हो सकता है। नवीद अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? Yes sir. So I was just writing the printf for you all to know that you can have multiple statements. Now let's paste this over here. Okay, I should rather first whatever I'm doing now, I should paste it on the group and send it to you all first. वरना फिर वो and I'm overwriting, no? ठीक है, आज का फर्स्ट वाला प्रोग्राम डाल दिया मैंने।
फिर अभी सेकेंड वाला प्रोग्राम में पेस्ट करके रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, चला गया मैं, इधर आ गया। ओके, नाउ ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन ओवर हियर? आई हैव शोन यू ऑन द स्क्रीन। इधर एरर आएगा। क्या एरर आएगा बोलो? ये सिंटैक्स सी के है क्या? ये सी के सिंटैक्स है क्या? सर तो अगर आपको वो कुछ कोड इंग्लिश में कुछ लिखना है जिसको कंपाइलर शुड इग्नोर, देन राइट इट इन कमेंट, राइट इट इन, तो स्लैश एस्ट्रिक स्लैश, तो इतना पार्ट कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। समझा? इसको बोलते हैं कमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? अगर आपको सिंगल करना है, सिंगल लाइन कमेंट, तो सिंगल लाइन कमेंट इज डबल स्लैश। क्या है? This is single line comment. And if you want to do multi-line comment, then so why do we comment? Why can't I just delete it? Why can't I just delete it? Why do I comment it? बोलो। ये जब मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी, कंपाइलर जब इसको रीड करने वाला नहीं है, तो मुझे कमेंट का ऑप्शन क्यों दिया है सी वालों ने? Why can't I just delete it? Any guesses? easy to understand, कभी कोई reference Okay, you were trying to say कि you can, okay, oh here, कि ये है to accept a number from user. Okay, तो ये बोल रहा है क्या? yes sir Okay, चलो ठीक है, I buy this also to make the program more readable. Okay, perfect. और क्या एडवांटेज हो सकता है? और एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा है, मुझे ये एल्स वाला काम, अभी मुझे एल्स वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो आई कैन कमेंट इट। जब मुझे चाहिए तब मैं उसको सिर्फ कमेंट रिमूव करके चला सकता हूं। समझ में आ रहा है? अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो आई हैव टू राइट द कोड अगेन, राइट? yes sir तो अगर मैं कमेंट कर दूं तो इट इज एज गुड एज वो डिलीटेड ही है। पर बाद में अगर मुझे कभी लगा वापस वो कोड, तो सिर्फ कमेंट निकाल के अपन यूज कर सकते हैं ना। yes sir समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है जिससे आपकी नहीं बनती, तो एटलीस्ट कीप द डोर ऑफ सलाम ओपन। एटलीस्ट सलाम से तो हाथ मत धो। आपको उससे नहीं पटती, आपका मिजाज उससे नहीं मिलता, बस सलाम करके आगे निकल जाओ। तो सलाम इज द कमेंट, तो सलाम का डोर खुला रहेगा ना, तो आगे जाके कॉन्वर्सेशन ओपन हो सकता है। व्हाट वी से इज, सर आई डोंट टॉक टू हिम ओनली, आई डोंट लुक एट हिज फेस। अरे उसको डिलीट मत कर, उसको कमेंट कर दे, ताकि बाद में कभी उससे रिलेशन बन गया तो इस्तेमाल अपन उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते। चलो ठीक है, ये कोड रन हो गया। ओके, नाउ टेल मी 4 क्या आएगा आउटपुट? बोलो 6 पूरा पूरा पूरा। ये रहा कोड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये रहा कोड। चलो कोड देख के बोलो अभी। number is even and the square is 16. ओके, इवन का एन जहां खत्म हो रहा है उसके बाद से एंड का एंड शुरू हो रहा है, ठीक है? तो इवन और एंड में स्पेस नहीं आएगा। इवन और एंड में स्पेस नहीं आएगा तो आई शुड हैव गिवन व्हाट ओवर हियर? समझ रहा है? sir space स्पेस दो या स्लैश टी दो। तो नाउ आई डिडंट गिव इट, सो अभी ये आया, दिख रहा है? Yes sir. yes sir तो मुझे यहाँ देना पड़ेगा ना, वो तो वहां तो अपन ने दिया था। तो इसके लिए आई शुड गिव द स्लैश टी वेयर, ठीक है? नाउ आई वांट यू ऑल टू गिव द आंसर। व्हाट इज फॉर 9? टेल मी। The Number is odd and the square is 81. and thank you visit again। आया? yes sir तो समझ में आया क्या if else कैसे काम करता है गाइस? yes sir I'll just repeat the question again. The question says accept gender and age of a user, and if he is male and his age is more than 21, he is eligible for marriage, and if she is female and age is more than or equal to 18, she is eligible for marriage। अब मुझे यूजर से उसका एज और जेंडर लेना है।
उसका बताओ कैसे कोड लिखेंगे. ओके, हु कैन हेल्प मी विद द एज पार्ट एटलीस्ट. यूजर से उसका एज एक्सेप्ट करना है, कौन कर सकता है मुझे प्रॉम्प्ट उसमें. इंट एज हो जाएगा और कैरेक्टर जेंडर. ओके, इंट एज एंड character gender. Why character gender? Why character gender? Because we have told them कि enter M1F only. बोला ना हमने यहाँ देखो साफ बोला है. क्या बोला है? अगर वो मेल है तो क्या एंटर करेगा, और अगर फीमेल है तो F. तो M और F क्या है? M और F किस टाइप का डेटा है? M और F किस टाइप का डेटा है? तो उसके लिए हम कौन सा वेरिएबल जो लेंगे वो किस टाइप का लेंगे फिर? कैरेक्टर टाइप का. तो वो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कैरेक्टर का जेंडर वेरिएबल ले लिया. ठीक है. ओके, यू कैन गिव द फुल नेम इफ यू ऑल वांट टू. ओके, नाउ क्या बोलेंगे? प्लीज एंटर योर. पहले एज ले लेते. क्या ले लेते? हाउ विल यू स्कैन दिस? यस साद. And now how will you accept the age? Tell me. Please enter your. How will you accept the gender? और यहाँ पर उसको prompt करेंगे हम लोग. M for male and F for female. ये पढ़ लेगा वो, तो वो accordingly डालेगा, है ना. और किसमें स्कैन करेंगे उसको? कैरेक्टर C and. Is this much clear to everyone? I hope. Line number 11 to line number 18. Anybody struggling? All set? Okay. अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या चेक करना है उसका कि वो मेल है क्या नहीं. क्या है? मेल है क्या फीमेल है ना. यस सर. तो क्या करेंगे? इफ जेंडर कंपैरिजन इज इक्वल टू. कंपैरिजन कौन सा है? तो क्या किया मैंने? इफ इट इज इक्वल टू मेल M, तो किस में जाएगा? ये वाले पार्ट में जाएगा. यस सर. और अगर M नहीं है तो F रहेगा, तो कौन से पार्ट में जाएगा? एल्स के पार्ट में जाएगा. ठीक है ना. अब मेल के पार्ट में आ गया. अभी एलिजिबल क्या है मेल के लिए? एलिजिबल एज क्या है? ग्रेटर और इक्वल. तो फिर हम क्या करेंगे? इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21. तो क्या बोलेंगे इसको अब यहाँ पर? एलिजिबल. अरे समझ में आया कि नहीं क्या किया मैंने? यस सर. यस सर. मैंने सिर्फ थोड़ा बार को और रेस कर दिया, बस थोड़ा सा ग्रेजुअली मैं बार को रेस कर रहा हूँ. तुम लोग का मसल बिल्ड कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल लॉजिकल मसल. So this is very simple. So even this male is true, it will come in and it will check for the age. If it is this, then तो 2 राउंड का फिल्टर लगा दिया मैंने. कितना लगा दिया? 2 राउंड. दिख रहा है इधर? ये दिख रहा है क्या? यस सर. तो इसके लिए मैंने हिंट दिया था मैंने कि भाई हिंट आपके सामने है. तो ये इफ और फिर ये इफ. तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर ये इसमें जाएगा. तो डबल लेयर सिक्योरिटी कर दिया अपन ने. ठीक है. यस सर. ओके. तो अगर एल्स किस में आ जाते हैं? व्हेन विल इट गो इन एल्स? व्हेन इट इज फीमेल, राइट. यस सर. और फीमेल के लिए क्या कंडीशन है? 18. एलिजिबल फॉर मैरिज. सही है. यस सर. तो हम सिर्फ उसको एलिजिबल फॉर मैरिज ही बता रहे, नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज नहीं बता रहे. तो अगर कोई बंदा है मेल एंड ही एंटर्स एज एज 17, तो कैसे करेंगे? तो मेल वाले इसमें आ जाएगा अंदर, है क्या नहीं? यस सर. बट 17 इज इट ग्रेटर देन 21? नो सर. तो क्या बोलेंगे उसको? तो यहाँ पर एल्स लिख देंगे, नॉट एलिजिबल. समझ में आ रहा है? यस
अगर कोई फीमेल है और 16 इयर्स तो फीमेल एल्स में आ जाएगी 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 सर तो ऐसे आप लोगों को काम करना है और फिर थैंक यू विजिट अगेन तो सबके एंड में आएगा ही आएगा। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स रन इट, सी हाउ दिस एग्जीक्यूट्स। सर Yes? इधर आपने पहले जो स्कैनर परसेंटेज सी जो हमने कैरेक्टर डिफाइन वगैरह किया था, हाँ हाँ उसके हाँ, बाद फिर हमने डिफाइन किया कि इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल ऐसा। Which line? फीमेल के लिए भी स्कैन प्रिंट इफ जेंडर इज इक्वल टू एम स्कैनर के नीचे विच लाइन 24 नंबर 24। हाँ 24, ओके ठीक है। फीमेल के लिए वैसा नहीं करेंगे? तो मेल नहीं तो फीमेल जाएगा ना वो। भाई देख, तू कॉइन टॉस करेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना। यस सर तो अगर हेड नहीं आया तो क्या आया? टेल्स आएगा। टेल्स आएगा ना। तो अगर एम नहीं है तो एफ मतलब फीमेल ही है ना। हाँ यस सर। समझ रहा है? हाँ यस सर। तो एल्स में कब जाएगा वो? एल्स में जब जेंडर मेल नहीं होगा ना, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इसके एल्स में चला जाएगा। तो यू गो टू फॉलो द कर्ली ब्रैकेट, फॉलो द कर्ली ब्रैकेट। इसके लिए लिखते वक्त भी ऐसे ही लिखना उसको ऑर्डर के अंदर, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ओके सर, समझ रहा है? समझ गया। ओके, अभी लेट्स ट्राई टू रन विद दिस डेटा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन विद मेल हु इज 23। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? एलिजिबल फॉर मैरिज। एलिजिबल फॉर मैरिज। Okay, very good. Now let's run with a female who is 13. Not eligible Not for eligible. marriage. Not eligible for marriage. Let's run with a female who is 23 एलिजिबल। Eligible for marriage. and male who is 12. नॉट एलिजिबल। Male who is 19. Not eligible. समझ में आ रहा तुम लोग को? Let's run it now. सर क्या बोल रहा है ये? Percentage C gender is undeclared. किया तो है क्या? हो गया गेंगर हो गया वो। क्या हो गया? अभी भी गलत हो गया। ठीक है, ओके चलो। नाउ टेल मी what value should I enter? Let's take the first one value, m and 23. तो enter your age 23 और फिर क्या आया? ये क्या बोल रहा है? enter your gender m for male and m for female। डायरेक्टली उसने खुद से उठा लिया उसने। ये जेंडर का वैल्यू ये खुद से डिफॉल्ट उठा लेता है। ये नॉनसेंस। ये कभी कभी कैरेक्टर ना इट एक्ट्स अ बिट नोटोरियस। दिस कैरेक्टर डेटा टाइप नो इट एक्ट्स अ बिट नोटोरियस एट टाइम्स। ओके, इसको पहले चाहिए था। ओके, तो एंटर योर जेंडर एम फॉर मेल एम फॉर फीमेल। एम एंटर किया, ठीक है, एम एंटर किया। अभी क्या बोल रहा है? एंटर एज मेल 23। क्या आना चाहिए? Eligible for marriage. क्या आना चाहिए? ठीक है, Yes. और मेल 19 करूँ तो मेल एंड 19 तो Not eligible for marriage. Visit again. तो ऐसे इफ कंडीशन ट्रू है तो उसका पूरा का पूरा ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा। तो ये ब्रैकेट में एंट्री करने के लिए दिस कंडीशन शुड बी ट्रू। इफ इट इज फॉल्स इट विल गो टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्स। समझा? यस सर। समझ में आएगा इफ एल्स भाई? यस सर समझ Yes, sir. तो ऐसे आप बना सकते हो एक के अंदर एक। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं इसको? ये जो हमने पढ़ा ना, ये नेस्टेड इफ है। तो हमने आज इफ पढ़ा और नेस्टेड इफ पढ़ा। नेस्टेड मीन्स एक के अंदर एक को नेस्टेड बोलते हैं। व्हाट इज नेस्टेड मीनिंग? एक के अंदर एक।
जैसे इफ यू रिमेम्बर वो ओल्ड, पहले तो अभी वो कार्स तो एंटीना, प्लास्टिक का एंटीना आता है, पहले वो कार के बोनेट पे एक एंटीना आता था, एंटीना, तो वो ऐसे खुलता था, उसके अंदर का पार्ट, फिर वो उसके अंदर का पार्ट, फिर उसके अंदर का पार्ट ऐसा लंबा होता था वो, याद है किसको? यस सर। है ना ऐसा, फिर वो प्रेस करके अपन उसको वी वुड मेक इट दिस साइज एंड ऑल दिस वुड बी सेटल्ड इनसाइड इट। किसने देखा है वो एंटीना? तो ये नेस्टेड है, एक के अंदर एक, क्या बोलते हैं उसको? नेस्टेड। तो हमने क्या किया, एक इफ के अंदर एक और इफ डाल दिया, तो क्या हो गया ये? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ। Okay, so today we studied which two condition statements? If, we studied three rather. If तो easy है, we studied if, we studied if else, and we studied नेस्टेड इफ। nested if. एक if के अंदर दूसरा if. ठीक है? सर So I'll share this program with you all. I want you all to practice. I am not getting the output from any one of you all. कोई भी मुझे output बना के नहीं भेज रहा है. I don't know why. Is it too simple for you all? And you all are taking it for granted. अरे ये तो वो सिंपल है यार, इसकी क्या प्रैक्टिस करने का, जब सर डिफिकल्ट वाला टॉपिक लेंगे तब कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं और कॉन्फिडेंस की वजह से, आई एम नॉट श्योर, बट द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर। सर ग्रुप पर शेयर करना है। डाल दिया ना, मैं डालते जा रहा हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे डाल रहा हूँ।